हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो क्वेश्चंस होता है, जो इक्वेशंस होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है और कितना तरीका होता है उसको सॉल्व करने का। ये सारी चीज के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपका क्लास 10th का चैप्टर है, आपको क्लास 9th में भी इसका पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पे आपको सिर्फ ग्राफिकल पढ़ना है, थोड़ा सा वो भी पढ़ना है, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मेन रूप से आपको 10th में पढ़ना है। 10th में आपको इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसके नेचर के बारे में पढ़ना है, आपका ग्राफिकल जो इसका यूज है, ये सारे चीज आपको क्लास 10th में ही कवर करना है। और ये आपको क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो आप इसको ध्यान से देखें और अच्छे से सीखें। हर चीज को आपको अच्छे से कवर किया जाएगा और फिर इससे रिलेटेड जो आगे इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके हर चीज को कवर करेंगे। आज हम आर एस अग्रवाल का जो क्वेश्चन है, इसको आर एस अग्रवाल का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से सीखें, ध्यान से सीखें। बिल्कुल आएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ध्यान से सीखिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा तो बिल्कुल आएगा। लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड जो भी इसका बेसिक चीज है वो आपको पता होना चाहिए। प्लस माइनस में प्रॉब्लम्स होगा, ये सारे चीज अगर प्रॉब्लम्स आपको होते हैं, अब अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको सॉल्व करने नहीं आएगा तो टू वेरिएबल कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले वो सारे चीज को आप कवर कर लें। अगर बेसिक आपको प्रॉब्लम्स है तो बेसिक से रिलेटेड आपको सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपको डाल दिए गए हैं लगभग। बाकी और भी जो बचेंगे धीरे धीरे करके आपको कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले आप जाके अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप बेसिक जो चैप्टर्स हैं, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक से रिलेटेड जो भी आपका वीडियो है, तो अगर बेसिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेसिक्स का वीडियो आपको डाला गया है और उसको ध्यान से आप सीखें। उसके बाद फिर इस पे फोकस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपका डिफिनेशन क्या है। तो इसका डिफिनेशन आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको मिलेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन से मेन रूप से लेना देना नहीं है। हम लोग को मेन इसका बेसिक्स क्या है, क्या कहना चाह रहा है, उस चीज को देखने का कोशिश करेंगे और उस चीज को समझने का कोशिश करेंगे। क्योंकि डिफिनेशन अलग अलग बुक में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग नेट पे भी आप खोजिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफिनेशन मिलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिंपल डिफिनेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डिफिनेशन अगर हम बात करेंगे तो एन इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इफ इट इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equals to 0 where a b and c are real numbers and the coefficient of x and y that is a and v। जो बात किया जा रहा है a and v का, अगर हम बात करेंगे, ये a and v आर बता रहा है, रिस्पेक्टिवली बता रहा है कि आर नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये जो, यानी कि बात करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपका इक्वेशन होगा। इसी फॉर्म में आपको दिया जाएगा और इसमें बोल रहा है कि ए और बी जो है आपका रियल नंबर है, या कांस्टेंट बोलिए, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक्स वाई आपका वेरिएबल फॉर्म में है, जहां पे बोला जा रहा है कि ए और बी जो होगा उसका वैल्यू 0 के बराबर बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। और इसको देखिए, इसको सॉल्व करने का आपको तरीका आपको अलग अलग मतलब है, लेकिन हम मेन रूप से ज्यादातर जो जनरली यूज करते हैं, सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो यूज करते हैं इलिमिनेशन का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और फिर आपका ग्राफिकल है आपका। तो इसका सॉल्व करने का जो तरीका है अलग अलग आपको दिया गया है, जिसमें हम लोग मेन रूप से किस किस चीज को सीखेंगे तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो देयर आर 5 मेथड्स। तो ये एक चीज तो ध्यान रखिएगा, ये जब x प्लस बी वाई प्लस सी जो है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फर्स्ट इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं किया जाता है क्वेश्चंस। वहां पे अगर हम बात करेंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशन लिखा गया है इसको हम बना देंगे पेयर ऑफ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इस चीज को सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ दो इक्वेशन आपको दिया रहना चाहिए। ठीक है, और दोनों इक्वेशन रहेगा यानी कि इस फॉर्म में रहेगा, जैसे ये एक्स ए वन बी वन और एक्स, ये बी वन वाई और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। दूसरा रहेगा ए टू एक्स और प्लस बी टू वाई और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में रहेगा। तो ये दोनों जो होगा इसको हम बोलेंगे आपका पेयर ऑफ। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो जाएगा और इसी को हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसी चीज को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसी से हम वैल्यू निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, इसका जो सॉल्यूशन होगा, उसको निकालने के लिए आपको मेथड जो पढ़ना है वो आपका पढ़ना है। देयर आर 5 मेथड्स टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 5 मेथड पढ़ना है, ठीक है। लेकिन पढ़ना आपको क्लास 10th में आपको जनरली आपको पढ़ना है, यहाँ पे कौन कौन पढ़ना है देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट है आपका ग्राफिकल मेथड, ठीक है। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फिर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और इलिमिनेशन मेथड है। तो ये जो आपको चार जो दिख रहा है ये मेन रूप से आपको क्लास 10th में आपको ये चारों मेथड पढ़ना है, ठीक है। ये चारों को बताया जाएगा। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं मेन रूप से आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन का और दूसरा इलिमिनेशन का। ये क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूजुअली अगर हम बात करेंगे तो आपका ये हो जाएगा ये इलिमिनेशन मेथड। तो ये इलिमिनेशन मेथड जो है आपका वीवीआई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो किसी से भी सॉल्व करिएगा आंसर में आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो लास्ट 5 नंबर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। तो ये आपको अभी पढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ये सब जो है आपका क्लास आप 11 12 जब जाइएगा तो वहां पे पढ़ने के लिए है। तो इस मेथड का यूज नहीं है, लेकिन तरीका इससे भी सॉल्व किया जाता है। डिटर्मिनेंट्स में आपको फिर इस टाइप से रहेगा A1 A2 और B1 B2 करके इस टाइप से आपको रहता है। तो वहां पर आपको डिटर्मिनेंट वाले में पढ़ना है, तो वहां इसका जरूरत नहीं है, ये आपको क्लास 10th में पढ़ने के लिए नहीं है। मेन रूप से हमको जो पढ़ना है उस चीज को हम देखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड है, फिर है सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है फॉर्मूला बेस्ड होता है। ग्राफिकल में हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे और इलिमिनेशन जो है और सब्स्टिट्यूशन है ये दोनों एक टाइप का आता है। तो इसको हम एक साथ सीखेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखना है, ग्राफ जब ग्राफ आया तो ग्राफिकल में आपको एक चीज क्वाड्रेंट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो कि हम जब ग्राफिकल बताएंगे तो वहां पे बता देंगे। लेकिन फिर भी एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं आपको ग्राफिकल में इस चीज को, आपका बेसिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। कहीं भी ये ग्राफिकल रहे या नहीं रहे, आप कोऑर्डिनेट भी पढ़िएगा तो वहां भी आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेंट एक बार हम क्लियर कर देते हैं। चलिए क्वाड्रेंट देख लेते हैं एक बार। ये जो आपका दिख रहा है ये ग्राफ में आपका यूज होगा, ठीक है। ग्राफ में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका यूज आपको है। लेकिन फिर भी इसका जो बेसिक है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये जो होता है वाई एक्सिस होता है, ये हो गया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया। चलिए ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका वाई डैश, ठीक है। ये हो गया एक्स, जो कि इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपका सबसे पहले ग्राफ तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हम जनरली ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट के नाम से इसको हम जानते हैं। एक्स एक्सिस को हम एब्सिस का बोलते हैं, ABSCISS एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। और यहाँ जो होता है ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन, जिसको हिंदी में हम मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। और ऑरिजिनेट पर जो वैल्यू होता है ये एक्स और वाई जो होता है दोनों आपका क्या होता है 0 0 होता है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा आपका 0 0 होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और ये जो आपका दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट क्या है। सबसे पहले तो एक चीज और ध्यान रखिए आप कि ये जो एक्स एक्सिस यहाँ वाई एक्सिस जो दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव होगा, यहाँ ये प्लस है, ठीक है। यहाँ जो देख रहा है वाई डैश दिखाई दे रहा है ये निगेटिव है वाई का। ये जो एक्स है यहाँ पर क्या है आपका पॉजिटिव एक्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्स डैश दिखाई दे रहा है ये निगेटिव है आपका, ठीक है। ऐसे भी यहाँ 0 है। तो अगर आप राइट साइड में जाइएगा आपको तो वैल्यू क्या होता है इंक्रीज करता है। नंबर लाइन्स अगर पढ़े होंगे तो वहां पे आपको पढ़ना है नंबर लाइन्स में। राइट साइड जाइएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा इंक्रीज करेगा, लेफ्ट साइड जाइएगा तो डिक्रीज करेगा। ऊपर में अगर आप वैल्यू जाइएगा तो ऊपर में भी आपका इंक्रीज करेगा, नीचे में आएगा तो डिक्रीज करेगा। और यही आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सिंबल होता है, ठीक है, जो आपका सिंबल होता है वो क्या होता है, तो वो आपका होता है एक्स और वाई दोनों। तो एक्स और वाई दोनों जो होता है वो क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि एक्स भी पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा वो प्लस प्लस होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा एक माइनस होगा और एक
प्लस होगा, तो ये माइनस है एक प्लस है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे तो दोनों आपका निगेटिव होगा, एक्स भी निगेटिव होगा, वाई भी निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ये प्लस माइनस माइनस माइनस। तो एक चीज याद रखना है, ये आपको बताया पहला वाला जो वैल्यू होता है वो एक्स का होता है, यानी कि यहाँ जो दिख रहा है ये एक्स है और ये जो दिख रहा है वाई है, सब में ये एक्स है और ये आपका वाई है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब वैल्यू आपको दिया रहता है, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा 2 3, तो अब पूछेगा 2 3 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो 2 भी प्लस में है, 3 भी आपका क्या है प्लस में है, तो 2 और 3 दोनों प्लस में है। तो वैसे कंडीशन में 2 3 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 2 3 आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा कि -6 और -8 ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा आपका, तो ये आपका -6 दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव आपका कहाँ पे पढ़ना है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों निगेटिव जो है आपका माइनस माइनस आपका है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे तो एक प्लस माइनस, यानी कि इसका एग्जांपल बात करेंगे तो 4 -6 ये आ जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर खाली प्लस प्लस बात करेंगे 3 2 आ जाएगा आपका, इसमें इसमें बात किए तो बता ही दिया आपका, जैसे -3 होगा और 2 होगा, तो इस टाइप से आपका जो होगा ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों जो होता है एक्स और वाई दोनों 0 होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि ग्राफ में, और ग्राफ जनरली पढ़िएगा तो आपको ग्राफ में इस टाइप से आपको पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है वही कोऑर्डिनेट जो होता है, यहाँ पर हम लोग 0 0 ले लेते हैं, यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट 0 0 ले लेते हैं। ये जो वैल्यू होता है इधर ये पॉजिटिव होता है, एक्स भी और वाई भी यहाँ क्या दिखता है, पॉजिटिव दिखता है, एक्स और वाई दोनों आपका पॉजिटिव दिखता है, ठीक है। तो ये आपको यूज होगा जब आप कोऑर्डिनेट पढ़िएगा, तो वहां पे बहुत सारा यूज है, ग्राफ में भी आपका यूज है, ग्राफ में भी आपको यूज पड़ेगा। तो ये चीज को आपको कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्राफिकल मेथड में आपका थोड़ा मोड़ा यूज होगा, तो इस वजह से इसको ध्यान रखना है। और मेनली ये आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में मिलेगा, जो कि आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जब बताया जाएगा तो वहां पे सिखाया जाएगा आपको कि कैसे क्या हो रहा है। अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन का और इलिमिनेशन मेथड का, तो एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन आपको बता दिया जा रहा है, उसके बाद हम इलिमिनेशन को जानेंगे कि कैसे इस पे क्वेश्चंस आता है और कैसे हम सॉल्व करते हैं। सो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सीखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, इतना हार्ड नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 10 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू अगर लिखा हुआ है 6। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस रहेंगे, अब इसको सॉल्व करना रहेगा। तो सबसे फर्स्ट जो आपका काम है, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लीजिए, ठीक है। और एक एक करके हम फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को आप जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। बनाने का जो तरीका है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब यहां से आप क्या करिए कि या तो x का वैल्यू या तो y का, किसी एक का वैल्यू आप निकाल लीजिए। किसी एक का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो x बराबर अगर हम निकाल लेते हैं तो 10 पहले से इधर था, प्लस वाई को बराबर के उस साइड भेजे तो माइनस वाई हो गया, तो 10 माइनस वाई। अब ये जो वैल्यू आया इसको आप इक्वेशन थर्ड लेट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन थर्ड का जो वैल्यू आया है उसको आप क्या करिएगा, इक्वेशन सेकंड में पुट करिएगा कि x यहाँ भी है ना, तो इस x को अगर हम पुट कर देंगे तब क्या होगा देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, या तो इसको हम पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड जो है इन इक्वेशन सेकंड, या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। इस चीज को हम लिखेंगे और अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आया है तो सबसे पहले आपका जो लिखा हुआ इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, आप लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि x माइनस वाई इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, अब जहां पर x है वहां पर हम 10 माइनस वाई पुट करेंगे, तो यहाँ पर आप 10 माइनस वाई पुट कर दीजिए और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 ये वाई में आपका क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा, प्लस 10 उधर जाएगा तो -10 यानी 6 माइनस 10 यानी कि -2y इज इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा आपका, 10 में 6 जाएगा -4, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, अगर y का वैल्यू क्या होगा हमारा -4 और y -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4 यानी कि ये 2 आ गया, ठीक है। तो ये 2 आ गया, तो ये आपका फर्स्ट तो y का वैल्यू निकल गया, लेकिन अब हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर सेम ही चीज करेंगे, अब पुट द वैल्यू ऑफ y। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड,
कहने का मतलब है कि आप इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट करिएगा तो भी आंसर वही आएगा, सेकंड में भी पुट करिएगा तो भी आंसर वही आएगा। तो जहां पे आपको सुविधा हो वहां पे आप पुट कर लीजिए। हम दिखा देते हैं दोनों में पुट करके। अब लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 10 था पहला, तो अगर फर्स्ट लेके चलते हैं तो x प्लस वाई, वाई का वैल्यू आपका 2 आया है तो x को x छोड़ दीजिए, y की जगह पे 2 पुट करिए और 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या होगा 10 और प्लस ये प्लस 2 बराबर को उस साइड जाएगा तो -2, यानी कि आपका वैल्यू हो गया 8। अगर आप इसी चीज को इक्वेशन सेकंड में भी पुट करते तो भी आंसर वही आता। x माइनस वाई इक्वल टू 6 था, यहाँ अगर x माइनस वाई की जगह पर वैल्यू मेरा कितना आया है 2 आया है, तो y की जगह पर 2 हो गया बराबर 6 हो गया। x इक्वल टू क्या -2 बराबर को उस साइड जाएगा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो दोनों जगह से आप सॉल्व करिएगा तो आंसर देख रहे हैं, दोनों जगह दोनों इक्वेशन में आपको 8 आया, यहाँ भी 8 आया, यहाँ भी 8 आया। तो ये फर्स्ट टाइप का आपका एग्जाम्पल्स है, पहला जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल है। तो इसमें आपको और भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जैसे रहेगा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, फिर रहेगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो आप कैसे इसको निकालिएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलता है तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। तो आप बनाइए इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम चलते हैं तो क्या है 2x और प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आप यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये y का वैल्यू निकाल लीजिए, किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। क्या होगा 2x और बराबर 6 माइनस 3y, और क्या होगा आपका, तो ये 6 तो आपका पहले से था, प्लस 3y उधर गया तो माइनस 3y हुआ। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालना है तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 3y पहले से है, और ये जो यहाँ 2 है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ये बराबर के इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब ये थर्ड जो इक्वेशन है, अब इसको हम क्या करेंगे, सेम चीज पुट करेंगे किस में, आपका इक्वेशन फर्स्ट में, ये सेकंड में। फर्स्ट तो हम फर्स्ट से तो ये निकाले ही है, तो फर्स्ट का जो वैल्यू आया उसको हम इक्वेशन सेकंड में आपको पुट करने का कोशिश करेंगे। तो ये जो इक्वेशन आपका थर्ड दिख रहा है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए ये थर्ड आ गया, अब इसका हम वैल्यू पुट करेंगे। कुछ नहीं, यहाँ पे आसान है, आप आराम से पुट करिए इसको। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज जैसे आपको बताया गया था, सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन आप सेकंड में पुट करेंगे, फर्स्ट में नहीं। फर्स्ट से, क्योंकि फर्स्ट से ही हम इक्वेशन ये निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाला फर्स्ट में ही नहीं पुट करेंगे, ये चीज ध्यान रखना है। जब भी होगा यहाँ इक्वेशन सेकंड में पुट होगा। आप सेकंड जो लिखा हुआ है उसको पहले लिख देते हैं। तो सेकंड आपका लिखा हुआ है क्या, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। तो आपको जहां दिख रहा है आपका 6 माइनस 3y, तो x का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, तो x के जगह पर 3 इंटू एक्स के जगह पर क्या है आपका 6 माइनस 3y और डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर पुट कर दीजिए, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 हो गया। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इसलिए पुट किया जाता है कि अब ये भी y के फॉर्मेट में आ गया, ये भी y के फॉर्मेट में। अब ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के जैसा आ गया। अब यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आपका बन जाएगा, अब ये आपका हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे आपका दोनों में, तो 3 से आपका इसमें भी मल्टीप्लाई करिए, इसमें भी मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ नीचे ब्रैकेट का इस टाइप से कोई यूज नहीं है। ये 3 इसी से कनेक्ट है, अगर ये 2 से कटता तो काट भी सकते थे, क्योंकि ये आपका जो दिख रहा है ये ब्रैकेट के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये आपका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ ब्रैकेट चाहिएगा तो हटा के इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब ये 3 से 6 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 18 हो जाएगा, और 3 से 3 में करिएगा तो 3 3 जा 9y हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। अब 2y के नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम निकालेंगे हम। 2 1 का एलसीएम 2 हो गया, 2 से कितना बार में 1 बार में, तो 18 माइनस 9y का सेम रह जाएगा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस 1 से 2 बार में 2 2 जा 4y इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको 18 तो 18 ही रहेगा, माइनस 9 में से 4 जाएगा तो आपका माइनस 5y बचेगा, और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 बाई 1। अब हम सिंपल लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं, तो ये एक स्टेप्स है, ये स्टेप आपको यूज करना है। बाकी ये आपको पहले से पता है। अब यहाँ से वैल्यू निकालने आपको आना चाहिए, नहीं भी आता है तो आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का भी वीडियो आपको डाला गया है, वहां से जाके आप सीखें। 18 माइनस 18 माइनस आपका है 5y इज इक्वल्स टू 5 2 जा 10। अब हम क्या करेंगे, y वाले को एक तरफ तो माइनस 5y, ये प्लस 18 बराबर को उस साइड जाएगा, पहले से 10 था इधर आया तो माइनस 18 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका माइनस 5y और इज इक्वल्स टू 10 में से 18 जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस
8 हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, y का वैल्यू निकालेंगे तो -8y हो जाएगा आपका -5, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि आंसर हो गया आपका 8/5। तो y का वैल्यू जो आया आपका 8/5 आया। तो y का वैल्यू जब 8/5 आया तो अब सेम चीज हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है आपका 2x और प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 लिखा हुआ है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो हमारा y का वैल्यू 8/5 आया, तो 2x को 2x के फॉर्म में छोड़ दिए, प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू आपका 8/5, तो 8/5 लिख दीजिए बराबर 6। तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 8 3 जा 24/5 इज इक्वल्स टू 6। तो 2x बराबर 6 माइनस 24/5 बराबर के उस साइड जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। ये आपका लीनियर इक्वेशन बन रहा है, तो आपको सिंबल देना होगा ये और का। तो 2x और बराबर ये 6, 1 का एलसीएम 6, ये आपका 6 है और नीचे कुछ नहीं का मतलब हम क्या कर दिए, अपना मन से 1 डाल दिए। तो 1 डालने के बाद 1 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 5, 1 से 5 बार में तो 5 6 या 30 हो जाएगा, और माइनस 5 से 1 बार में तो 24 ही होगा। यानी कि आपका 2x और बराबर 30 से 24 जाएगा तो आपका 6 होगा और y 5 होगा। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, या तो आपको काटना है सीधे 2 3 जा यहाँ 6 काटिएगा तो कट जाएगा आपका डायरेक्ट सीधे आपका 2 3 जा 6, क्योंकि ऊपर ऊपर डिवाइड होता है, नीचे नीचे भी डिवाइड होता है, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे तो x बराबर सीधे आपका वैल्यू 3/5 जो बचा था वो हो गया। तो यानी कि हम बात करेंगे तो x का वैल्यू आ गया आपका 3/5 और y बराबर आपका आ गया 8/5। तो ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से आपको सब्स्टिट्यूशन में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और इस टाइप से आपको पुट करके उसको वहां पे बनाना होगा। अगर हम बुक का बात करेंगे तो कुछ बुक का क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसको सब्स्टिट्यूशन से हम कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज को देख लेते हैं। चलिए, ये 3 क्वेश्चंस है जो आपको सब्स्टिट्यूशन से बता दिया जा रहा है। मेन रूप से आपका एलिमिनेशन का यूज है और उसी पे हम सारे क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करेंगे फिर भी, लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। सो इस वजह से आपको एलिमिनेशन का ये 2-3 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये चेंज कैसे कैसे ये बनता है इस चीज को हम देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है, क्या लिखा हुआ है आपका, x/2 और प्लस माइनस है आपका माइनस y/9 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 हो गया। सेम फिर नीचे लिखा हुआ है x/7 और प्लस y/3 इज इक्वल्स टू 5 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेंगे। सेम चीज फ्रॉम इक्वेशन हम क्या करेंगे फर्स्ट, पहले हम फर्स्ट से चलेंगे। तो जो लिखा हुआ है x/2 माइनस y/9 आप लिख दीजिए इज इक्वल्स टू 6। 2 9 का एलसीएम निकालिएगा तो 18 होगा, 2 से 9 बार में तो 9x हो जाएगा और -9 से 2 बार में तो 2y इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x और -2y इज इक्वल्स टू 18 6 जा 108। तो ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 9x बराबर 108 और प्लस 2y हो जाएगा, और ये देयरफॉर x इज इक्वल्स टू अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 108 और प्लस 2y और डिवाइडेड बाई 9। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। इसको हम क्या लेट कर लेंगे, थर्ड लेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, या आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 108 प्लस 2y और बाई 9। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं, या सीधे आप डायरेक्ट इसके जगह पर इतना ना लिख के लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट बता रहा है कि वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो आप इसको ना लिख के ये पूरा के जगह पर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, बता रहे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो x का वैल्यू आया इसको हम इक्वेशन आप क्या करेंगे, फर्स्ट नहीं सेकंड में क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से ही हम ये चीज लाया। फर्स्ट वाला वैल्यू फर्स्ट में ही अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड जो इक्वेशन है वो आपका क्या है, लिखा हुआ है x/7
और प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले आप इसको एक बार क्या करिए कि थोड़ा सा एलसीएम निकाल दीजिएगा, तो आपको थोड़ा बनाने में आसानी होगा। तो थोड़ा सा इसको आप क्या करिए कि एक आध लाइन बना दीजिए। 7 3 का एलसीएम 21, 3 से तो ये 3x और प्लस ग्राउंड फिगर में लाएंगे फ्रैक्शन खत्म करने के लिए। 3 से 7 बार में तो 7y और इज इक्वल्स टू 5/1 जैसे लिखा हुआ है वैसे आप लिख दीजिए। आप क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 7y हो गया और 21 में 5 से तो 105 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो x का वैल्यू है यहाँ पर आप क्या करिए पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू आपका हो जाएगा 108 और प्लस 2y और डिवाइडेड बाय आपका 9। तो ये ऊपर में हम ब्रैकेट दे देंगे, नीचे ये 3 से ये 3 बार में कट जाएगा और प्लस यहाँ लिखा हुआ है जो 7y उसको लिख देंगे 105 जैसे लिखा हुआ है लिख देंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब ये 7y के नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम हम क्या करेंगे 3 और 1, ये अलग फ्रैक्शन है ये अलग फ्रैक्शन है, तो 3 1 का एलसीएम ले लेंगे 3 से 1 बार में करेंगे तो 1 से सेम, तो ये 108 और प्लस 2y जैसे है वैसे ही रह जाएगा और प्लस यहाँ लिखा है 1 से 3 बार में 3 से 7 बार में 3 7 जा 21y हो जाएगा और ये 105 जैसे था। अब हम क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो कैलकुलेट हो रहा है जिसके साथ यानी कि 21 और 2 23y हो जाएगा, ठीक है। और ये 108 प्लस 108 को इधर लिख दिए और नीचे में आपका 3 था तो ये 3 से 105 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 1 से तो 1 ही रहेगा फिर हम, तो ये 4 बार एक ही लाइन लिखने से आपको बार बार बोला जाता है कि बच्चे 105 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जब 15 और 3 3 जब 30 और 1 31। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे 23y को वैसे ही छोड़ देंगे, ये 315 माइनस 108 होगा तो हम इसको माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस करने पर आपको क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 207। 15 से 8 जाएगा तो 7, ये 0 0 हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे 23y का वैल्यू जो हो गया 207 हो गया, देयरफॉर y का वैल्यू क्या हो जाएगा 207 और डिवाइडेड बाई 23। अब 23 से कितना बार में कटेगा 9 बार में कटेगा, तो आपका ये वैल्यू कितना हो गया y का वैल्यू आपका 9 हो गया। अभी ये y का वैल्यू जो 9 है इस y के वैल्यू को आप क्या करिएगा पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो आपका वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। मान लेते हैं आप पुट करते हैं तो आपका इक्वेशन अब यही चीज लिखेंगे, ठीक है, कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है पुट द वैल्यू ऑफ जो आपका क्या निकला है y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन आपका हो जाएगा इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ क्या है y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है x/2 माइनस y/9, तो अब लिख दीजिए x डिवाइडेड बाई 2 और माइनस y/9 इज इक्वल्स टू क्या था आपका 6 है, यही तो है आपका, ठीक है। अब इसमें हमारा y का वैल्यू क्या है 9 है, तो x/2 और माइनस y का वैल्यू 9 तो 9/9 इज इक्वल टू 6, 9 9 कैंसिल हो गए यानी कि x/2 इज इक्वल्स टू यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1 बचा तो -1 उधर जाएगा तो +1 यानी कि 6 पहले से था और 1 1, तो 6 और 1 कितना हो गया आपका 7, यानी कि x/2 का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। x/2 का वैल्यू 7, अब क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 × 2 यानी कि आपका 14। तो ये हो गया आपका इस टाइप से, ये आप इसको निकालिएगा। यहाँ पे सिंबल आपको देना है, सिंबल जो है वो दे दीजिए क्योंकि जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला जो सिंबल है आपका वो देना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया, तो आपका यहाँ पर आंसर आया आपका 14। तो x का y का वैल्यू 9 है और x का वैल्यू आपका 14 है। तो इस टाइप से आप बनाइएगा तो आपका क्वेश्चंस का आंसर आएगा। यही है कि थोड़ा इसमें बड़ा बनता है, अगर यही है कि आपका वही बार बार बोला जा रहा है इलिमिनेशन रहेगा तो आपका छोटा बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको जानना है तो जान जाइए कि कैसे बनता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड नंबर वाले क्वेश्चंस को, ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं करा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा बस बेसिक है जो इस वजह से बता दे रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर। ये कि थोड़ा ऐसा सॉल्यूशन बड़ा बन रहा है, क्या है आपका 5/x + y और -2/x - y इज इक्वल्स टू -1,
और नेक्स्ट है आपका 15/x+y प्लस 7/x-y इज इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से बनाने के लिए मिल जाए तो बहुत माथा खराब होगा, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं हम, क्योंकि इसको 2 बार सॉल्व किया जाता है। इस इक्वेशन को, इस टाइप का इक्वेशन 2 बार सॉल्व होता है। सबसे पहला काम, इसमें एक चीज दिखाई दे रहा है x+y x-y, x+y x-y। चलिए तो इसमें हम पहले ही लेट कर लेते हैं। लेट ये जो दिख रहा है आपका सबसे पहले 5/x+y, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 1/x+y। बात एक ही है, ये बोले या ये बोले। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम कि 1/x+y = a लेट कर लेते हैं, और 1/x-y = क्या पुट कर देते हैं, b पुट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि अब इसको हम जो चीज़ आप लेट किए हैं उस चीज़ को आप इसमें पुट करिए। जो आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। या आप अभी इक्वेशन इसको नहीं भी लेट करना चाहते हैं तो जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप वैल्यू जो है a और b के फॉर्म में इसको आप पुट करने का कोशिश करिएगा। देन हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 1/x+y, ठीक है, और -2/2 इसको लिख सकते हैं 2 × 1/x-y और इज इक्वल्स टू -1 लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 5 और 1/x+y के जगह पर a है तो ये हो जाएगा, और ये माइनस आपका लिखा हुआ है -2b, तो ये -2b इक्वल्स टू आपका -1 हो जाएगा। बस हो गया। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। फिर इसी प्रकार से हम चलेंगे नेक्स्ट आपका अगेन फिर से अगर चलेंगे हम आपका, तो 15 को भी वैसे ही लिखेंगे। अगर 15 × 1/x+y तो डायरेक्ट आप इसको लिखिए 15a हो जाएगा और प्लस आपका 7b हो जाएगा, और यहाँ पर इज इक्वल्स टू 10 है। काहे होगा आपको पहले ही क्यों होगा वो बता चुके हैं कि 15 × फिर इसको लिखेंगे 1/x+y और 7 × 1/x-y, तो ये पुट करने पर यही मिलेगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या बोले थे आपको कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलिए आप, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन अगर फर्स्ट चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर चलते हैं तो आपका क्या लिखा हुआ है इक्वेशन फर्स्ट में, आप देख रहे हैं 5a - 2b इज इक्वल्स टू -1। तो 5a बराबर क्या हो जाएगा आपका -1 और प्लस 2b, तो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 और प्लस 2b और डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया इक्वेशन आपका थर्ड हो गया। तो इस टाइप से हम इसको लेट करेंगे। चलिए ये आपका इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो ये आपका थर्ड हो गया। अब ये थर्ड हो गया तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको बनाएंगे आगे। अब आपको जैसे सेम बताया गया था तो अब पुट करेंगे, ठीक है ना, यानी वही सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट सीधे आप लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे हम, a इक्वल्स टू -1 + 2b बाई 5 इन इक्वेशन आपका क्या करेंगे सेकंड। इक्वेशन जो सेकंड था हमारा उसमें हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो 15 सबसे पहले इक्वेशन है क्या लिखा हुआ 15a और प्लस 7b इज इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा 15 जो लिखा हुआ है 15 को 15 ऐसे छोड़ दीजिए, a का जो वैल्यू आया है उसको लिख दीजिए आप -1 और प्लस 2b और डिवाइडेड बाई आपका क्या लिखा हुआ है 5। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जब इस टाइप से आप लिख रहे हैं यहाँ ब्रैकेट देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं 5 से ये कटेगा 3 बार में तो काट दीजिए, आसान हो जाएगा काटने से आपका। बगल में प्लस 7b लिखा हुआ है तो उसको छोड़ दीजिए, बराबर 10 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और आगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये तो कट गया था तो 3 से -1 में करेंगे तो -3 और 3 से 2 में करेंगे तो 3 2 जा 6b, ये हो गया आपका। अब प्लस 7b लिखा हुआ था वैसे ही छोड़ दीजिए, बराबर 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 6b और 7b मिलके कितना हो जाएगा आपका 6 और 7 आपका हो जाएगा 13, और ये आपका -3 अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो पहले से 10 था तो ये भी आपका 13 थी, लेकिन ये 13b है। देयरफॉर b इज इक्वल्स टू क्या होगा 13/13, 13 कैंसिल हो गया। अब b का वैल्यू क्या हो गया 1 आया। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को हम पुट करेंगे किस में, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी। तो अब हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन
फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5a माइनस 2b बराबर -1, 5a माइनस 2b बराबर -1। तो यहाँ आपका b का वैल्यू क्या आया है माइनस, ये b का वैल्यू ओनली 1, तो 5a माइनस 2 इंटू 1 करिएगा तो वही होगा और -1। ठीक है, तो 5a बराबर आपका क्या हो जाएगा -2 बराबर के उस 2 में 1 से करिएगा तो 2 ही रहेगा, -2 बराबर के उस साइड जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो -1 पहले से, -2 उधर जाएगा तो +2, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 5a, तो 5a जैसे है वैसे लिख दिए, 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/5। तो ये आपका निकल गया 1/5 a का वैल्यू। अब हमको a का भी वैल्यू पता चल गया और b का भी वैल्यू पता चल गया, तो क्या क्वेश्चन बन गया? नहीं, हमको a वैल्यू का b का नहीं निकलना था, हमको a वैल्यू माने थे किसके जगह पर 1/x + y के जगह पर। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर से हम इसको बनाएंगे, और फिर से जब बनेगा तो ध्यान दीजिए ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब फिर से एक बार एक स्टेप और फिर से, तो फर्स्ट हम क्या किए थे, नाउ आपको क्या लिखा हुआ था 1/x + y इज इक्वल्स टू आपका a लेट किए थे, तो a लेट किए थे तो a का वैल्यू आपका आ गया है 1/5, तो हम लिख सकते हैं 1/x + y इज इक्वल टू 1/5। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x + y इज इक्वल टू 5 में 1 से करिएगा तो 5 हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप 4 मान लीजिए, क्योंकि थर्ड तक तो आपका हो गया है, अब हम 4 मान लेंगे। नेक्स्ट अगेन आप फिर से 1/x - y का जगह पर आप क्या माने थे, b माने थे, तो 1/x - y का b, तो b का वैल्यू आपका कितना आया है, b का वैल्यू आपका आया है 1, तो 1/x - y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा x - y बराबर क्या हो जाएगा 1, इसको आप समीकरण 5 मान लीजिए। ठीक है, अब आप इक्वेशन फर्स्ट और तो फर्स्ट को, तो फिर यहाँ से चलेंगे फ्रॉम, जैसे आप बनाए थे फ्रॉम इक्वेशन आपका 4, इक्वेशन 4 से चलिएगा तो x + y = 5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 - y हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया आपका, तो इसको इक्वेशन फिर क्या मानिएगा 6 मानना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा। अब फिर वही करेंगे कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, आपका कौन सा था आपका, हाँ इक्वेशन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन आपका किस में करेंगे 5 में करेंगे, क्योंकि आपका 4 का तो ये वैल्यू था, 4 का ही वैल्यू है, तो 5 में करेंगे, तो 5 में है क्या आपका लिखा हुआ x - y = 1, तो यहाँ हम क्या करेंगे x की जगह पर 5 - 1, तो यहाँ आपका 5 - y हो जाएगा, नॉट 1, 5 - y और -y = 1, तो -y मिलकर आपका -2y, और ये +5 उधर जाएगा तो -5, यानी कि 1 - 5, तो ये -2y बराबर हो जाएगा आपका -4। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -2y और बराबर -4, तो ये आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर आपका अगर हम बात करेंगे y, तो y = 4/2, 2 कैंसिल, यानी कि y का वैल्यू आपका क्या आ गया 2 आ गया। तो देखिए इस टाइप से इतना आपको एक एक दो पेज में आपको जब क्वेश्चंस बनाइएगा तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए एलिमिनेशन से अगर हम बनाएंगे तो थोड़ा सा तो आपको कम होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये, लेकिन हमको जानना है, सीखना है। कभी अगर इनकेस कोई दे आपको बोले कि सब्स्टिट्यूशन से ही बनाना है, तो वहाँ पे आप कैसे सॉल्व करिएगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब ये y का वैल्यू आपका कितना आ गया 2 आ गया, अब y का वैल्यू 2 आ गया, तो इस y के वैल्यू को आप क्या करिएगा पुट कर दीजिएगा किसी में, या तो इक्वेशन 5 में पुट करिए या तो आप इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 5 या 4 किसी में भी अगर आप पुट कर दीजिएगा तो आपको वैल्यू क्या होगा निकल जाएगा। ठीक है, अगर देखना है तो देख लेते हैं कैसे निकलेगा, यहाँ बता देते हैं आपको y का वैल्यू। ठीक है, तो पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सा हो जाएगा 4 में ही पुट कर, ये 4 में पुट करते हैं, तो यहाँ x + y बराबर आपका क्या लिखा हुआ 5, और y का वैल्यू आपका 2 आया है, तो x + 2 बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 - 2 बराबर 3, तो ये आपका y का वैल्यू 3 आ गया। तो सीधा सा अगर हम बात करेंगे तो x बराबर आपका आ गया आपका 3 और y बराबर आपका आ गया 2, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो इस टाइप से आपको देखिए ये सबसे हार्ड में आपको आएगा, इससे बड़ा और कोई नहीं आएगा। तो ये आपका इस टाइप से आएगा, तो इसको सब्स्टिट्यूशन से आप ऐसे सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है उसको भी खत्म कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को।
थर्ड नंबर क्वेश्चंस कैसे बनेगा? देखिए एक चीज ध्यान रखना, ये सब बनाते वक्त बहुत ध्यान से बनाना होता है। एक भी अगर सिंबल आपका या कुछ भी प्लस माइनस अगर आप गलत करेगा तो आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए जब भी क्वेश्चंस को बनाइए तो एकदम कंसंट्रेट करके बनाइए, नहीं तो थोड़ा सा गलती होगा तो आपका पूरा आंसर कहाँ का कहाँ चला आएगा, सीधे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आपका आंसर चेंज, क्वेश्चंस गलत, आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 3/x प्लस 8y इज इक्वल्स टू -1 लिखा हुआ है, फिर है 1/x और -2/y इज इक्वल्स टू 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम चीज़ें यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए डायरेक्ट इसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। 1/x इज इक्वल टू a और एंड 1/y इज इक्वल्स टू आप b पुट कर दीजिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है आपका, उसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसको 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो 3/x लिखा हुआ है प्लस 8/y इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/x। इसको लिखने का तरीका 3 इंटू 1/x अगर आप लिखिएगा तो ये 1/x के जगह a, तो ये a हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसके जगह 3a प्लस 8b इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहिएगा तो आप एक बार में अब इसको इक्वेशन फिर लेट करना होगा, तो इक्वेशन आप इसको फर्स्ट लेट यहाँ पर करिए, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिए, ठीक है ना। अगेन हम आएंगे किस में, इसमें आएंगे सेकंड वाले में। तो ये 1 लिखा हुआ है x और -2/y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ हो जाएगा 1/x के जगह पर a हो जाएगा 1a, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, हिडन होगा, ये 2b और इज इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा इक्वेशन आपका थर्ड हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड होगा। अब हम सेम चीज क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो आपका क्या लिखा हुआ है 3a प्लस 8b इज इक्वल्स टू -1। तो ये 3a इज इक्वल्स टू -1 और प्लस 8b उधर जाएगा तो -8b हो जाएगा। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू -1 -8b और डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया। देखिए ये घर पे जब प्रैक्टिस करिएगा तो इतना लिखा नहीं जाता है, डायरेक्ट आदमी यूज करता है। अब ये बार बार आप थर्ड सेकंड इतना करिएगा तो प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम में आएगा, अगर स्कूल का क्वेश्चंस अगर आप बना रहे हैं, फेयर कॉपी वगैरह ये सब में आपको इस टाइप से बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जितना शॉर्ट्स में हो सके आंसर लाने का कोशिश करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फिर इसी को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। Substitute the value of a in equation आप ये सेकंड, ठीक है, सेकंड में करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है a -2b इज इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले a का वैल्यू, तो a की जगह पर क्या हो जाएगा -1 -8b डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ लिखा हुआ है -2b। तो जैसे वैसे छोड़ दिए, कुछ नहीं, तो यहाँ 1 ले लिए, 3 1 कैल्सियम निकाल दीजिए 3। अब हम 3 से 1 बार में तो -1, ये जैसे वैसे ही रहेगा, और -8b है तो वैसे ही रहेगा। 1 से 3 बार में, लेकिन 3 2 जा 6, तो यहाँ 6 भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले ये -1 है और 8 और 6 कितना हो जाएगा -14b डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2/1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा -1 और -14b और इज इक्वल्स टू 6। तो ये क्या हो जाएगा, -1 बराबर के उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -14b और बराबर -1 + 1 होगा तो 6 और 1 सीधे आप 7 लिखिए, बार बार एक ही चीज लिखने से बचें। देयरफॉर b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7/14, 7 आपका -14, तो 7 2 जा 14, यानी कि ऊपर में -1 नीचे में 2, नीचे में निगेटिव नहीं रखते हैं, बार बार बताया गया। तो ये -1/2 हो गया। आपका किसका वैल्यू आया, तो आपका b का वैल्यू आया। अब इस b के वैल्यू को आप क्या करिएगा, चाहिएगा तो b का वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, आपका किस में, फर्स्ट में या सेकंड, जिसमें पुट करना है फर्स्ट में ही पुट करते हैं। तो क्या है आपका 3a प्लस 8b इज इक्वल्स टू -1। अब आपका b का वैल्यू आया है कितना, -1/2। तो 3a प्लस 8 इंटू -1/2, 2 से ये कट गया 4 बार में इज इक्वल्स टू -1। तो 3a और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 4 हो गया और -1, ठीक है। तो 3a बराबर -4 उधर जाएगा तो +4, यानी कि -4 और
ये -1 पहले से है ना, पहले से जो है उसको लिख दे, -4 उधर जाएगा तो +4 इस टाइप से। अब 3a इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4 में से 1 जाएगा 3, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू क्या होगा 3/3, 3 3 कैंसिल यानी कि 1। ये सिंबल आपको देना जरूरी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आपका 1 आया, ठीक है, तो ये 1 आया आपका। अब a का भी वैल्यू आपको मालूम हो गया, b का भी वैल्यू मालूम हो गया हमको, लेकिन a b निकालने के लिए नहीं बोला गया है, ये लीनियर इक्वेशन है, x और y पूछ रहा है यहाँ पे, तो x y पूछ रहा है, तो अब क्या करिएगा, नाउ अब हम क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल्स टू क्या लिखा थे a, तो 1/x इक्वल टू a लिए थे, तो 1/x इक्वल टू a का वैल्यू क्या आया है, देख रहे हो 1, तो x में क्रॉस क्रॉस हम मल्टीप्लाई करेगा, 1 में 1 से 1, x में 1 से तो 1, यानी x का वैल्यू आपका 1 आ गया। अगेन फिर से अगर हम बात करेंगे तो 1/y इज इक्वल्स टू क्या माने थे अब b का वैल्यू क्या आया है आपका -1/2, तो -1/2 अगर आया है तो 2, तो यहाँ लिख दीजिए -1/2 में 1 से तो 2 होगा, y में वही है तो -y और इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू हमको निकालना है, तो ये माइनस बराबर के उस साइड जाएगा, ठीक है ना, तो ये -1 है, यहाँ नीचे में डिवाइड में जाएगा, ये नहीं कि माइनस उधर गया प्लस, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका -2 ही रहेगा, ठीक है, ये -y इसमें लगा देंगे, क्योंकि ये माइनस यहाँ कुछ नहीं तो -1 बराबर के इस साइड आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो डायरेक्ट ये क्या होगा -2, यानी कि x का वैल्यू आपको -1 हो गया और y का वैल्यू आपका -2 हो गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने के लिए, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये अब हम बात करेंगे किसका, अब हम बात करेंगे आपका इलिमिनेशन का। तो इलिमिनेशन पे एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि आपका इसी में आपका काफी टाइम लग जा रहा है, सो इस वजह से सब्स्टिट्यूशन को पहले आप प्रैक्टिस कर लें, और नेक्स्ट जो है आपका इलिमिनेशन का आपको नेक्स्ट वीडियो फिर से आपको बताया, उसमें मतलब बताया जाएगा, और उसमें आपको नेक्स्ट इलिमिनेशन का जो वीडियो आएगा उसमें फिर आपको अच्छे से फिर इलिमिनेशन को बताया जाएगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन का ही वीडियो जो है, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा बनता है, ठीक है, तो इस वजह से, लेकिन इसको जानना भी जरूरी है, तो इसलिए आप छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको ये भी बोला जा सकता है कि ये सब्स्टिट्यूशन से बनाइए, या अगर आपको पढ़ना है तो आपको जानकारी होना चाहिए, सो इस रीजन से आपको ये आपको बता दिया गया है, और वीडियो काफ़ी इसी में लंबा हो जा रहा है जो, सो इस रीजन से आपको जो इलिमिनेशन होगा, इलिमिनेशन को आपको नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें आपको डाल दिया जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसको देखें और अच्छे से उसको सीखें। थैंक यू।